चलो चलो जल्दी चलो, प्रेमियों दौड़ के आ जाओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। तुमने सत्संग को बुलाया है, वचनों पर गौर ख्याल नहीं किया है, तुम इसीलिए समय पर भ्रमित हो जाते, इधर उधर भागने लगते हो, तुम्हारा निशाना छूट जाता है। इसलिए वचनों को बहुत संभाल और सामने बैठ के सुनो। जब सामने बैठ के सुनोगे, सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ेगा, तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। तुम क्या बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ज्ञानियों को, ध्यानियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा, लेकिन हमने आपने आज तक न उसको निकाल पाया है, न उस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है, और मन की बात, मन का इशारा, मन का संकेत समझ कर आप भ्रमित हो जाते हो। ये मन है काल का एजेंट। ये दयाल के वचन सुनने नहीं देगा, ना सत्संगों में बैठने देगा, ना गुरु से प्रेम करने देगा, न नाम की कमाई में आपके मन को लगने देगा, न परमार्थी सेवा करने देगा। समझ जाओ, ये मन अभी काल की तरफ है, अभी ये दयाल की तरफ नहीं है।
जब तुम वचनों को भूल जाते हो और इस काल के एजेंट मन की तरफ चल पड़ते हो, ये तभी स्थिति जीव की हो जाती। कितना सुनाने समझाने पर भी अभी मन आपका शांत नहीं हुआ। अभी शंका संदेह भूल भ्रम करता रहता, इधर उधर झांकता करता रहता, विषय भोगों की सैर करने लगता है। तभी आप गुरु से वचनों से अलग हो जाते हो। वचन से अलग होने का मतलब उनकी दया से अलग, और दया से अलग हो गए तो काल की नगरी में चले गए। इसलिए रोज रोज आपको ये बताया जा रहा। 60 बरस आपको मथुरा में सुनाया गया, वो भी आप भूल गए हो। 12 बरस में लगातार आपको पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर यही राष्ट्रीय मंच लगा कर सुनाता रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं है। अभी गुरु परिवार ही भ्रमित है, और लोगों की बात तो छोड़ दो। जिन्होंने गुरु को देखा नहीं है, गुरु के वचनों को सुना नहीं है, गुरु की बात कभी मानी नहीं है, उनकी बात तो छोड़ दो। जो सत्संगों में आते जाते रहे वो भूल गए, और अब भी भूल भटक गई। इनकी भूल भटक अब नहीं जाए। अब समझाने का समय पूरा हो गया, अब तो करनी का समय। ये अंतिम चेतावनी आज आपको दी जा रही है, इसके अलावा फिर कोई चेतावनी नहीं हो। फिर कुदरत अपना काम करेगी, संत महापुरुष अपना हाथ तुम्हारे सर से हटा लेंगे तो कुदरत भारी मार करेगी। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। ये संदेश सूरदास जी संत है, उनका झूठा नहीं है। और अकाल मौत का नजारा आप इस कुंभ में देख रहे हो, कितने लाखों मर गए, अकाल मौत में चले गए, प्रेत योनि में चले गए। इनको ये मनुष्य मंदिर दोबारा नहीं मिलेगा, इस पर कोई ख्याल नहीं था। ख्याल केवल दयाल करता है, ये काल की शक्तियां दयाल नहीं करेंगी। इनके पास दया का विधान नहीं है, इनके पास बचाने की शक्ति नहीं है, और इनके पास तुम्हारे संभाल की कोई युक्ति नहीं है, और तुमको प्रेत योनि से बचाने की कोई दया नहीं है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये राजा प्रजा जब सब भ्रमित हो जाते तब विनाश की स्थिति आ जाती। महाभारत को याद करिए, जब अच्छी सच्ची बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। बड़े बड़े जिनको भीष्म पितामह गुरुद्रोणाचार्य वो नहीं मान पाए, वो नहीं समझ पाए, तो हम सब एक कलयुग के कमजोर गंदे जीव संतों का इशारा कैसे समझ लेंगे। फिर भी तुम्हारे पर दया की जा रही है, तुम्हारी संभाल की जा रही है, तुम्हें उधर से इधर लाया जा रहा है, विषय भोगों से अलग किया जा रहा है, काल की मार से बचाया जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर नहीं माने तो जैसे ही उन्होंने दया का हाथ हटाया, एकदम प्रलय शुरू हो जाएगी। अब वो प्रलय का समय करीब है, जब राजा प्रजा दोनों भ्रमित हैं, दोनों धर्म को, कर्म को, मानवता इंसानियत को, दया और प्रेम सेवा को भूल चुके हैं। ये स्थिति विनाश की स्थिति होती है, जिसको धर्मशास्त्रों ने बहुत पहले इशारा करके लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धियां विपरीत दिशा में चली जाती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। ये नियम सब पर लागू है। तो आपको ये मौका मिला है, थोड़ा सा संदेश सुन लीजिए। पता नहीं फिर आपका शरीर न रहे या हमारा न रहे, इससे कोई जरूरी नहीं। समय सबका निश्चित है, समय से कोई बचा नहीं आज तक, समय ने सबको मार गिराया है। तो इसलिए जो समय मिल जाए वो अपना सौभाग्य समझिए। अब ये भी समय बंद होने वाला है, समझौती का समय बंद होने वाला। अब ज्यादा हर चीज की अति सर्वत्र वर्जिते, अति वर्जित होती है। समझाने का समय बहुत निकल गया, जीवों की समझ में नहीं आया। चलो संसारी न समझे, गुरु परिवार को लोग नहीं समझ रहे, गुरु परिवार को लोग इसी संत वचनों का निरादर कर रहे हैं, उनमें रोक टोक बंधन लगाते। इनका क्या होगा? इनके लिए कौन सा नर्क तैयार किया जाएगा जो गुरु के वचनों में बाधा डाल रहा? उसमें लोग कार्यक्रम कराने में खर्च करते हैं, और ये ऐसे गुरु भाई
कि कार्यक्रम बंद कराने में रिश्वत और पैसा खर्च करके संदेश को रुकवाते हैं। ये पक्के काल के जीव, इनको कभी दयाल का जीव मत मानना, और इनसे तुम्हारी कभी समाज सुरक्षा नहीं हो सकती। उस समय धीरे धीरे करीब आ रहा है, जिसके लिए आपको संकेत 10 जुलाई 1952 से लगातार मथुरा में दिया गया, और 12 वर्ष से ये लीला के बाद मैं यही राष्ट्रीय मंच लगाकर सारे हिंदुस्तान को दे रहा हूँ कि अब भी जाग जाओ, अब भी चेत जाओ, गुरु बचनों को याद करो जो तुम्हारे बचाने के लिए, तुम पर दया करने के लिए आया। अब उसके वचनों को भूल जाओगे, तुम्हें बचाने वाला इस सृष्टि में कोई नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्धाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर जो ये 5 दिवसीय आध्यात्मिक संदेश सुनाने का जो अवसर दिया जा रहा है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए, एक जाति एक मजहब धर्म के लिए नहीं, सबके लिए। संत महापुरुषों का संदेश सर्व मानव हितकारी होता है और आत्म कल्याणकारी होता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरफ का होता है। अगर इसमें नहीं समझ पाए फिर तुम्हारे लिए समझने का और कहीं मौका नहीं मिलेगा। कहीं तुम चले जाओ दुनिया में, ये संदेश आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह है कि परमार्थी सेवा हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो चाहे धार्मिक हो। कोई जानता ही नहीं कि परमार्थी सेवा क्या होती है। स्वार्थ सेवा, शरीर सेवा, परिवार सेवा, देश सेवा, समाज सेवा तो आप जान गए, लेकिन अपनी जीवात्मा की सेवा नहीं जाने कि भाई हमारी जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, जिसके लिए परमात्मा ने ये मानव अनमोल मंदिर दिया है पंचभौतिक। ये केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला था, और कहां से कहां लोगों ने लगा दिया, पहुंचा दिया कि मनुष्य मंदिर अगर बिगड़ जाएगा दोबारा नहीं मिलेगा। ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब आपकी इकट्ठी हुई, उनका उदय होने का वक्त आया, तब परमपिता परमात्मा ने ये मानव अनमोल मंदिर का अवसर आपको दिया और कहा जाओ किसी संत महात्मा की तलाश करके अपनी जीवात्मा के कल्याण की युक्ति ले लेना, जीवात्मा को घर पहुंचाने का रास्ता ले लेना। अगर तुम चूक गए तो फिर 84 जाओ, अगर अब कोई बार चूक गए तो 4 खान 84 लाख जो नरकों की योनियां भोग के आए हो, आपको फिर उसी में जाना पड़ेगा। फिर पता नहीं महापुरुषों का आना जाना इस मृत्यु लोक में हो ही ना हो। उनकी दया मिले न मिले, उनका इशारा आपको समझने का अवसर मिले मिले न मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, फिर भी मैं आया हूँ, आपसे वादा किया था। मैं इसी स्थिति में कोई नहीं आता। 12 घंटे नैमिषारण्य से चलकर मैं यहाँ आया। कल था स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मैं जी के पास चला गया, तो कहने का मतलब 1000 किलोमीटर चलकर और तुरंत आया, वैसे फौरन से रथ पे बैठ गया। 2 दिन से मैंने भोजन नहीं लिया, बिल्कुल नहीं। फिर भी यह आपकी सेवा से कतरा नहीं रहा, सेवा करूंगा, क्योंकि ये संकल्प है जब तक शरीर में श्वास रहेगी तब तक ये बच्चों की सेवा करता रहूंगा। ये संकल्प है, ये जीव को जगाने का, अच्छे सच्चे समाज के निर्माण का ये संकल्प है। और संकल्प को पूरा किया, इसलिए आप इसका लाभ ले लो। पता नहीं हमारा तुम्हारा अवसर रहे ना रहे, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पंचभौतिक शरीर का एक समय निश्चित, जो अपनी इच्छा से आते हैं वो काम करके अपनी इच्छा से चले जाते,
न उनको कोई उधर से भेजता है, न यहाँ को कोई ले जा सकता। और आपको पहले इशारा किया कि बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, न कोई बीमारी ग्रसित हो सकती। ये ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ होगा वो जीवों के लिए होगा। ये मौज में होगा कि किसी तरह से जीव का भला हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए। उसके लिए चाहे जितना शरीर से कष्ट उठाना पड़े, लेकिन जीवों की मदद की। परमार्थ के कर्म साधुन धरा शरीर, उनका शरीर धारण करना परमार्थ के लिए है, आत्म कल्याण के लिए है, जीवों को सही सच्चे रास्ता पर लाने और बताने के लिए होता है। इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे जो समय दिया है उसका, और आपको पहचान हो जाएगी कि हिंदुस्तान का विश्व में कोई मेरा विरोध करने वाला नहीं है। करने वाला है तो गुरु परिवार है। ये परिवार की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। आज परिवार का संग्राम छिड़ा हुआ है। परिवार की लड़ाई रावण विभीषण की विनाश को पहुंच गई। परिवार की लड़ाई यानी कौरव पांडवों की विनाश पर पहुंच गई। और बचाने वाले की बात जब नहीं मानी तो अंततोगत्वा उनको अपना पद छोड़ना पड़ा, अपना स्थान छोड़ना पड़ा, अपना सहयोग बंद करना पड़ा, अपनी समझौती खत्म करनी पड़ी। जिनको आप कहते हैं महात्मा विदुर, बहुत समझाया था लेकिन नहीं समझा। दोनों परिवार के मंत्री थे, सलाहकार थे, लेकिन नहीं माना। न मानने का परिणाम प्रेमियों विनाशी होता है। अब विनाश की स्थिति सामने खड़ी है। राजा भी विनाश की तरफ बढ़ा चला जा रहा, प्रजा उसी के पीछे चढ़ी जा रही। ये नहीं मालूम राजा कहाँ गिरेगा। जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण भवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है, प्रजा परेशान है, प्रजा काल मौत में जाती है, वो राजा नरक में जाएगा। उस राजा के पीछे चलने वाले जीव नरक में चले जाएंगे। आपको धर्मशास्त्रों की बात सुननी चाहिए। धार्मिक कहलाते हो लेकिन करते नहीं। कहलाना करना बड़ा अंतर होता है। कहने वाला कभी करता नहीं और करने वाला कभी कहता नहीं है। वो तो करके दिखाएगा। और उसने कह दिया मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। न कलयुग को भगाने में कोई रोक सकता है, न सतयुग के लाने में कोई हमें मना कर सकता है। ये काम कोई नहीं करेगा, लेकिन समझाना उनका फर्ज होता है, क्योंकि वो जानते हैं मानव शरीर की कीमत। और तो कोई नहीं जानता, सिर्फ संत महात्मा जानते हैं। ये मनुष्य मानव अनमोल मंदिर पंचभौतिक ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अगर अब की बार जीव चूक गया तो 84 में चला जाएगा, फिर निकलना आपका बड़ा मुश्किल है। इसलिए एक एक वचन को ध्यान से आपके लिए मेहनत की जा रही है, जीवों के लिए मेहनत की जा रही है, प्राणियों के लिए मेहनत की जा रही है। एक के लिए नहीं, सारे जीवों की हिंसा हत्या पर। मनुष्य की हत्या पर कोई नहीं बोल रहा तो जीवों की हिंसा पर कौन बोलेगा? किसे मालूम है? ये राज किसी को नहीं। ये अंदरूनी राज है दया का। दया और रहम ये बाहर में नहीं होती, अंदर में होती। अगर अंदर में जिसके नहीं है, कहा दया धर्म नहीं तन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। तेरे अंदर दया धर्म नहीं है तो ये बाहर का शीशा दर्पण जो मान सम्मान अभिमान का देखने से इससे को क्या मिलेगा तुझे? तो महात्मा दोनों तरफ से मदद करते हैं, लेकिन दुनिया कोई लेने वाली नहीं। दुनिया बेचारी अकाल मौत की तरफ बढ़ती चली जा रही। आज इस कुंभ में कितने मर गए। जल में मुक्ति है। अरे जल मुक्ति दे देगा, पत्थर मुक्ति दे देगा, कागज पत्र मुक्ति देगा। ये नहीं जानते हैं कि मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में बैठी है। और ये बेचारे अज्ञानी जीव कोई पानी में डूब रहा है, कोई पत्थर में डूब रहा, कोई कागज में, कोई तीरथ में, कोई मूर्त में। इसके अलावा तो किसी ने आपको कुछ बताया नहीं कि मुक्ति है क्या, मुक्त कौन करेगा, मुक्ति जिंदा करेगा कि मुक्त मुर्दा करेगा, माफी जिंदा देगा कि मुर्दा देगा। इतनी भी बात तो लोगों की समझ में नहीं आई और ज्ञानी ध्यानी बनते। किस बात का ज्ञान तुम्हारा, किस बात का ध्यान
ना अच्छा बुरा समझ पाए हो और ना इस जड़ चेतन की जानकारी कर पाए हो। तो प्रेमियों, ये विनाश का समय बड़ा खतरनाक है। इसमें बुद्धि पागल हो जाती है, स्वार्थ लोभ लालच में फंस जाती है, फिर सच्चाई अच्छाई को भूल जाती है, पाप और पुण्य को भी भूल जाती है और इससे बहुत दूर हो जाती है। आज जो नजारा आपके सामने है, धीरे धीरे आप देखते जाइए। महात्मा सूर्य ने गलत नहीं कहा था कि ऐसा समय आएगा, अकाल मृत्यु जगमा ही व्यापे, प्रजा बहुत मरी। आप देख लीजिए जगह जगह कितने मर रहे, कितने मर जाएंगे, बहुत थोड़े लोग बचेंगे। बाबा जी ने तो बहुत पहले इशारा किया था, सन 1980 से बराबर संकेत दे रहे हैं कि आगे का समय बहुत खराब, बहुत थोड़े लोग बच पाएंगे कुदरत की मार से। इतना बड़ा इशारा था। ये जमीन, दुकान, मकान, ये शहर, कस्बे, गांव, ये सब खाली पड़े रहे, कोई रहने वाला नहीं होगा। अब तुम आज 1 इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें नहीं मालूम तुम जमीन पर रह पाओगे? या जमीन तुम्हारी थी कि तुम्हारी है कि तुम्हारी रहेगी? न पहले थी, न अब है, न आगे रहेगी, क्योंकि तुम ही नहीं रहोगी। जब तुम ही नहीं रहोगे तो जमीन तुम्हारी कहाँ होगी? इसलिए महात्माओं के वचनों पर विचार करो। उनके वचन बड़े सारगर्भित होते, हृदय स्पर्शी, यानी बड़े मर्मी होते। अब इतनी जल्दी आप नहीं समझ जाओगे। 12 साल रहो संत की टोली, तब समझ में आवे एक बोली, तब एक बोली समझ में आवे। इतनी हेर फेर की, इतनी इशारों की भरी होती है। इसीलिए कलयुग के जीवों पर विशेष दया हुई। उसको 72 वर्ष का समय सुनने समझने के लिए दिया। इतना समय सृष्टि में किसी शक्ति ने नहीं दिया, फिर भी आप इस महाशक्ति को नहीं समझ पाए, इस दयाल पावर को नहीं समझ पाए कि कौन सा दयाल पावर लेके आया जो जीवों के लिए इतना समय दे रहा है। यहाँ तो एक घड़ी भी तुम्हारे लिए बेसी नहीं है, समय निश्चित है, उस समय पर आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन दयाल ने कैसी दया की कि आपका समय बढ़ा दिया, और फिर भी नहीं चेते तो सृष्टि में बचाने वाला कोई नहीं होगा। जय गुरुदेव। आज ये महाशिवरात्रि का पर्व 12 बजे रात्रि से लागू हो गया। भगवान शिव ने इसी रात्रि में अपने शिव तीसरे नेत्र को जगा लिया था, लेकिन आगे का गुरु न मिलने के कारण वहीं तक सीमित रहे। राजपाट तो शिवलोक का मिल गया, लेकिन जीवात्मा की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि मुक्ति कराने वाले कोई संत महापुरुष उनको नहीं मिले थे। इसलिए सारी शक्तियां बीच के मंडलों की अपनी अपनी जगह पर रह गई हैं, वहाँ का सुख आनंद भोग रही हैं, लेकिन जीवात्मा नहीं जग पाई, तो अपनी जगह आज भी पड़े बेचारे। अब कोई हो जगाने वाला तो जगेगा, जगाने वाले नहीं, सब सोने वाले हैं, सब भ्रमित हैं, सब संदेह भूल भ्रम में फंसे हैं, सब भोगों में फंसे हैं, सब स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान में डूबे हैं। तो ये परमात्मा का संदेश कौन देगा, कौन सुनाएगा? इस पर विचार करना चाहिए। इस संदेश को अपने मोबाइल में नोट कर लो, सबको सुना दो, ताकि कोई ये न कह सके कि हमें कोई बताने वाला नहीं मिला था, हमको कोई समझाने वाला, कोई इशारा करने वाला नहीं मिला, कोई अच्छे सच्चे रास्ते की जानकारी देने वाला नहीं मिला, जीवात्माओं को दोजख नरकों से बचाने वाला नहीं मिला, और परमार्थी सेवा में लगाकर अंत जन्मों के पाप कर्मों को धुलाने वाला नहीं मिला। इसलिए यह संदेश दिया जा रहा, इसलिए इसकी जरूरत है, ताकि कोई भी जीव धरती मंडल का ये नहीं कह पाए कि हमको किसी ने जगाया नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने सुनाया समझाया नहीं था। हम ये किसी को सृष्टि में कहने नहीं देंगे। सारी सृष्टि को मैंने संदेश दिया और आज भी दे रहा हूँ। ये किसी एक जाति, एक 10 धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए।
तो आपको भी सोचना चाहिए। अगर आपने पिछले ऋषि मुनियों के बात को समझ लेता तो हिरण्यकश्यप का विनाश नहीं। अगर पिछले ऋषि मुनि महात्माओं की बात समझ लेता तो रावण का विनाश नहीं। उतने तो आप योग्य भी नहीं हो, उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो। जब वो नहीं बच पाया तो तुम कैसे बच पाओगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। और यही द्वापर में जब अवतारी शक्तियों की बात नहीं मानी गई तो राजा का विनाश हुआ और साथ साथ में उसकी प्रजा का विनाश हुआ जो राजा के पीछे भगी। ऐसे जुर्मी राजा पर विश्वास किया जो दया से और शांति से और धर्म से, मानवता इंसानियत से बहुत दूर बैठा है। केवल भेष पर मत जाओ, अपने देश जाने की बात सुनो। ये भेष तुम्हारे देश का नहीं है, तुम्हारे देश में पहुंचाने का नहीं है। ये भेष काल नगरी का है। इन भेष के पीछे दौड़ोगे तो काल नगरी तुम्हारी कभी छूटेगी नहीं। यहीं पर जन्मते मरते रहोगे, छुटकारा आपको नहीं मिला। इसलिए अपने सच्चे देश, सत्य देश जाने के लिए संत महापुरुषों के वचनों को सुनो और वो तुमको ये बाहरी खोल से प्रेम नहीं कराते। ये तो जो वस्त्र हैं लाल पीले नीले जो पहने लोग, ये तो इस शरीर रूपी कवर का, और ये शरीर रूपी कवर जीवात्मा का खोल है। वो जीवात्मा का खोल है शरीर, और शरीर का खोल है कपड़ा फपड़ा। जब शरीर ही जल जाएगा कपड़ा भी जल जाएगा, न शरीर काम आएगा न कपड़ा काम। जो कपड़े के रंग के चक्कर में वो भी बेचारे फंस जाए, उनको भी कुछ नहीं मिला। जिसने की लिया उसने को नहीं मिला अभी तक। अगर परमात्मा मिल गया होता तो संसार की दौलत की तरफ कोई भागता, सांसारिक पदों की तरफ कोई भागता, संसारी मान सम्मान की तरफ कोई दौड़ता। लेकिन इनको परमात्मा की खबर भी नहीं है। लेना देना तो बहुत दूर, ये परमात्मा की खबर भी है। किताबें पढ़कर कोई महात्मा बन नहीं सकता और किताबें किसी को महात्मा बना नहीं सकती। ये दोनों चीजें, महात्मा बनने के लिए कोई महान आत्मा मिलनी चाहिए जो सारे देश को जगा दे, सारे देश को होश में ले आए और सबको सच्चे धर्म कर्म, मानवता इंसानियत, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार करा दी। ऐसे महान आत्मा की जरूरत है। ये लाल पीले नीले कपड़े पहनने वालों की जरूरत, ये तो कबर है कबर। कबर से नहीं, जीवात्मा से प्रेम। जीवात्मा का कोई कपड़ा नहीं, वो तो बिल्कुल नग्न आई थी, लेकिन बीच में नंगा उतारा नहीं जा सकता था तो कहा इस पर कपड़े डाल दिए, कपड़े डाल दिए गए, क्योंकि नंगी नहीं भेजी जाएगी, मर्यादा है। हर मंडल मुकाम की मर्यादा है। हर मंडल मुकाम में जब आएगी तो उसी मंडल मुकाम का कपड़ा पहना दिया। जब जीवात्मा सत्यलोक से चली अपनी इच्छा से, इसमें मालिक की कोई इच्छा नहीं थी, उसने जिद हट किया कि एक बार हमको नीचे के लोगों को भेज दीजिए, बड़ी इच्छा देखने की। जब सतपुरुष ने वो तेरा मना किया, अरे देख पागल मत बन, नीचे सबसे नीचे काल माया का देश बहुत गंदा है, बहुत खराब। लेकिन इतनी प्रेरणा मजबूत उसको भर दी गई थी कि बार बार कहती नहीं नहीं, एक बार दया कर दीजिए, भेज दीजिए। कहा अच्छा तेरी हर जिद है तो जा चली जा। जब सत्यलोक से जीवात्मा को उतारा, वहां जीवात्मा पर कोई कपड़ा नहीं हो तो सब वहां सुरते ही सुरती। यहाँ कपड़ा इसलिए कि यहाँ दो विधि है, एक नर एक मादा। नर को मादा से खतरा, मादा को नर से खतरा, इसलिए खतरे से बचाने के लिए यहाँ तो आप पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन वहां सब सुरते ही सुरते, जीवात्मा ही जीवात्माएं भरी पड़ी खचाखच। वहां कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्यलोक के नीचे कोई जीवात्मा को जो भेजा जाएगा वो लिबास में आएगी, कपड़े में आएगी। उसी तरीके से जब ये सत्यलोक से कारण लोक में आई, क्योंकि ये सीढ़ी लगी हुई, ये 5 डंडों की सीढ़ी है। जब कारण लोक में आई तो नंगा देखकर काला कपड़ा पहना दिया,
इसके नीचे जब सतपुरुष में उतारा हम सब जीवात्माओं को, तो सूक्ष्म कपड़ा पहना दिया जो 9 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 9 यानी मतलब वो कपड़ा पहना दिया। और इसके बाद जब जीवात्मा को उतारा तो वो नीचे आई लिंगलोक में, इसी को देवलोक कहते हैं। इसमें 9 तत्वों 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया, 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब जीवात्मा को, क्योंकि वो सबसे नीचे लोक को देखना चाहती थी, अब सबसे नीचे लोक में जब उतारा जिसे मृत्यु लोक कहते हैं, और संतों ने इसको सुसुप्त लोक भी कहा, भी कहा। जब यहाँ आई तो यहाँ उसको 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया ताकि हर लोक के कपड़े का ज्ञान हो जाए। ये कपड़ा पहना दिया 5 तत्वों का, 5 तत्वों का कपड़ा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्मा पर कितने खोल कवर हो गए? पहला कारण, दूसरा सूक्ष्म, तीसरा लिंग और चौथा स्थूल, ये 4 कवर पहना। जो 4 कपड़ों को उतारेगा या उतारा जानता है, उतारने की शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो नामदान देगा, बाकी नामदान कोई नहीं दे सकता। और तुम ये भी भूल गए, एक सुनाने लगा, पीछे दौड़ पर नामदान दे रहा नाम। मैंने पूछा भाई कौन नामदान दे रहा? अरे संत महापुरुष ने तो 5 नाम आपको दे ही दिए, क्या इसके अतिरिक्त कोई और नाम दे रहा है? क्या 7 8 9 कोई नामदान दे रहा? कैसे तुम कह रहे हो? वो पहले भी सुनाता था और आज भी सुनाता है। और 10 साल का बच्चा अगर बाबा जी से सुना तो वो भी तो सुना देगा, लेकिन सुनाने वाला कुछ दे नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता, तुम्हारी जीवात्मा को जगा नहीं सकता। ये काम वो करेगा जो करना जानता। ये सुनने वाला और पढ़ने वाला और सुनाने वाला, ये आपका काम नहीं। लेकिन तुम ये भी तो भूल गए हो, अगर गुरु वचनों को याद करते तो तुम ठगे नहीं जाते, तुम्हें झूठ में और पाखंड बाह्य आडंबर में फंसाया नहीं जाता। लेकिन तुमने गुरु वचनों को भुलाया है, और गुरु को भुलाया है और गुरु की शरण को छोड़ा है, तो निश्चित तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अंतिम चरण में ये फिर आपको सलाह देना चाहता हूँ, समर्थ सदगुरु की तलाश करो, वो छुटकारा दिलाने। और यहाँ कोई राजा पाजा अर्जा प्रजा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी है, इनके पास नहीं कुछ, ये सब किताबें पढ़ के बैठे, इन्होंने किया नहीं है, ना इनमें संयम है, ना कोई त्याग है, ना मतलब यानी सेवा है, कुछ नहीं, केवल स्वार्थ, केवल मान सम्मान, इसके अलावा कुछ नहीं है। मानी सम्मानी अभिमानी, न इनसे काम खुद उसका होगा, न वो तुम्हारा काम कर सकते। गोस्वामी जी महाराज ने इशारा करके जीवों के लिए रामचरितमानस उनको लिखनी पड़ी कि कलयुग का जीव बड़ा भ्रमित है, ये बेचारा कैसे जागेगा, और जगाने वाले संत आएंगे तो उनकी इसको पहचान नहीं है कि कौन संत है कौन असंत है, क्योंकि वो कोई अलग शरीर धारण नहीं करते हैं। शरीर तो पंचभौतिक रहेगा, अगर ये शरीर नहीं होगा तो आप उनकी बात नहीं समझ पाओगे, उनके इशारों को नहीं समझ पाओगे, उनकी दया को नहीं समझ पाओगे। इसलिए जीवों के हित के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। इसलिए जब चाहेंगे मनुष्य खोल को छोड़ देंगे, अपने घर चले जाएंगे, जब उनका काम हो जाएगा तो अपने घर चले जाएंगे। जो उनकी बात मान लेगा, उनकी युक्ति समझ लेगा, वो भी शरीर छोड़कर अपने घर चले जाएंगे। तो ये चला चली का मेला है, ये रुकने वाला फंसने वाला नहीं, चला चली का मेला। जितनी जल्दी निकलो अपने घर पर। लेकिन अब ये बात किसी की समझ नहीं, क्यों? फिर ये वो धर्मशास्त्र गलत माने जाएंगे जिनमें पहले लिख दिया गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होना, चाहे राजा प्रजा धनी मानी गरीब अमीर कोई हो, जिनका विनाश होना है उनकी बुद्धि हमेशा धर्म के विपरीत है। धर्म कहने वाला और धर्म के
ये व्याख्यान प्रवचन देने वाला धर्म नहीं होता है। धर्म धारित, जो धर्म को धारण करे, अपने आप को धार्मिक बना ले, अपने देश की प्रजा को धार्मिक बना दे, अपना आत्मिक कल्याण कर ले और देश की जनता को आपके कल्याण के रास्ते पर लगा खड़ा कर दे, उसको धार्मिक। ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। सबको अपनी परी पड़ी है, किसी को राजा बनने की, किसी को प्रजा बनने की। अरे एक बार बन गए, दो बार बन गए, समझ नहीं पाए। इसके बनने में तुम्हारा बिगाड़ हुआ है कि तुम्हारा बना हुआ। इतने बिगड़ गए हो, इतने हजार वर्षों तक आपको नरकों की योनियों में चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिनको जिनको धोखा दिया है, जिनसे झूठ बोले हो, ईश्वर को साक्षी करके ये शपथ ग्रहण करते हैं, ये ईश्वर से भी नहीं डरते। जो भगवान नहीं डरता है वो तुम जैसे इंसानों से क्या डरेगा। इसलिए ऐसे को ये समझना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। क्या ये भी नहीं पढ़ते ये? वैसे तो श्री राम के पुजारी बनते हैं और श्री रामचरितमानस को बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल अक्षर ही नहीं जानती कि राजा के लिए क्या लिखा संतों ने, कि तुम्हारा बचाव कैसे होगा, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा आत्मिक कल्याण कैसे होगा, तुम्हारी प्रजा का की रक्षा कैसे होगी, प्रजा को नरकों से बचने से कैसे रोकोगे, ये सब तो लिख दिया गया। लेकिन कोई मानने वाला, कोई पहचानने वाला, कोई अपने ऊपर धारण करने वाला, लागू करने वाला तो है नहीं। दूसरों को सुनाने वाले, तरह तरह के भाषण प्रवचन, और है कुछ, है ढोल की भी तरपोल, कुछ एक भी वचन उनके पास नहीं है। इसलिए स्वतः ये काल के देश में कभी बच नहीं सकते, यही आते जाते रहेंगे, मरते जन्मते रहेंगे, इनका छुटकारा कभी नहीं होगा। ऐसे लाखों लाख बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह धनी मानी आज भी नरकों में पड़े जमराजों की जूतियों की मार खा रहे कि इन्होंने अपने आप को जगाया नहीं था, अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं पाए। वो बेचारे मरे तो ये कहाँ बचने वाले। इनके यहाँ से विनाशी विनाश, इनके यहाँ से अकाल मौतें। इनके राज्य में, इनके शासन काल में कितनी अकाल मौतें हो गई और कितनी होंगी, केवल पानी को आधार बना। कहते पानी में डुबकी लगाओ तो क्या हो, पानी में डुबकी लगाने वाले कितने जीव हैं, कछुआ है, मछली है, मगर है, सब उसी रात दिन डुबकी लगाते। क्या उनका कल्याण हो गया? क्या उनका उद्धार हो गया? ये किसने देखा? जो रात दिन डुबकी लगाने वाले, उनका नहीं हुआ, और तुम अगर चंद दिन में ये पानी को आधार मान लोगे तो क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कितने का कल्याण हुआ? कितनी अकाल मौतें हो रही तो बता ही नहीं जा रही। इतने जीव इनके शासन काल में अकाल मौत में चले गए, और जितने जीव गए हैं उतने जीवों की हत्या का भार इनके सिर पर होगा, और उसके भोक्ता ये बनेंगे। इनको हजारों जन्म तक न तो मानव शरीर मिलेगा, न संत महापुरुष मिलेंगे, न उनको उद्धार का रास्ता मिलेगा। इनको जन्म मरण से छुटकारा मिलने वाला ही नहीं है। संत तो खोल के कहते, क्योंकि नहीं कहेंगे तो राजा भी दोषी ठहराएगा कि संत महात्मा जानते तो बताया क्यों नहीं। क्योंकि सभी राजाओं में के राज्य में महात्माओं ने उनको हमेशा अच्छी सलाह। क्या मतलब द्वापर में क्या अच्छी सलाह देने वाले नहीं थे? त्रेता में अच्छी सलाह देने वाले नहीं थे, लेकिन राजा ने उनकी अच्छी सलाह को ठुकरा दिया, उनके वचनों को सुना ही नहीं, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने मदांध हो गए, राज मद में, शरीर मद में, धन के मद में, परिवार के मद में इतने मदांध हो गए कि महात्माओं की बात समझ में नहीं आई। महात्मा विदुर ने भरसक प्रयास किया अपने महामंत्री पद की मर्यादा के लिए, बहुत सलाह दिया अपने राजा को, लेकिन राजा उस सलाह मानने से इनकार किया। जब नहीं माना तो कहा चलो तुम नहीं मानोगे तो हम ही राजपद मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे अधर्मी राजा यानी हत्यारे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा।
महामंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था महात्मा विदुर ने। आज किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? ये तो और मंत्री बनने के चक्कर में, ये तो उसका पाप का हिस्सा बंटवाने के चक्कर में। ये मंत्रिमंडल का मतलब क्या है? जितना राजा ने किया उसके पाप कर्मों का बोझा ये सब पर थोड़ा थोड़ा लाद दिया जाएगा, क्योंकि सब उसी के वफादार, उसी को बात को मानने वाले, उसी की गंदी सलाह मानने वाले और अधर्म पर चलने वाले। की सलाह मानने वाला अधर्मी ही माना जाता और उसको वही दंड मिलता है जो राजा को। इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। मैंने बहुत पहले से इशारा किया कि भाई ये इधर काम कुछ नहीं। एक काल का देशी नाशवान है, आकर जितना सामान नाश, जितनी पूजा पाठ धर्म सब नाशवान है। ये तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है, ये तुम्हारे शरीर से करने कराने वाला। जो भी आप धर्म कर रहे हो ये शरीर तक सीमित है और शरीर नष्ट हो जाएगा, धर्म तुम्हारा खत्म। आपको तो आत्मिक धर्म की परिभाषा मिलनी चाहिए, आत्मिक धर्म की जानकारी मिलनी चाहिए कि आत्मिक धर्म क्या है। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न जन्मती है न मरती है और परमात्मा का अंश है। अगर आत्मिक उद्धार की गति मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तब तो संभव है कि आपकी आत्मा का उद्धार हो सके। लेकिन यह बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मैंने बड़ा प्रयास किया, राजा को, प्रजा को, सब शासन प्रशासन सबको खबर देता हूँ। परमिशन लेने का मतलब यही है कि उनको भी सूचना दे रहा हूँ। मैं परमार्थी, आध्यात्मिक, आत्म कल्याणकारी, जनहितकारी, समाज हितकारी मैं संदेश देने जा रहा हूँ। लिहाजा आप परमिशन, जबकि धार्मिक देश में धर्म के लिए परमिशन, धार्मिक सत्ता में धर्म के लिए परमिशन, और उसमें भी न मिलना, ये अधिकारी कर्मचारियों की इतनी बड़ी नादानी है कि आगे आने वाले समय में ये भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे पास प्रमाण है लिखित, मैं लिखित प्रमाण रखे हूँ। किसने दिया, किसने नहीं दिया, किसने रोक दिया, किसने। अरे भाई, मैं कोई अपने लिए कहता हूँ, कोई चंदा नोट बोर्ड की बात करता हूँ, कोई पद मंत्री प्रधानमंत्री बनने की बात करता हूँ तो मत मानिए, लेकिन अपने आत्मिक कल्याण की बात तो मान लीजिए। उसमें तुम्हारा कल्याण है, उसमें राजा का कल्याण, उसमें प्रजा का कल्याण, उसमें सबका कल्याण है। लेकिन नहीं मानोगे तो फिर हम उसमें करी क्या सकते। हमारे करने लायक जो है वो मैं बराबर कर रहा हूँ। नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा। जय गुरुदेव। इसलिए महापुरुषों ने इशारा करके बार बार चेतावनी दी। क्या कह रहे हैं कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। तो सिर पे तुम्हारे मुसीबत न आती। देखो, एक तरह की नहीं मुसीबत, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत। मार काट, हिंसा, चोरी, कत्ल, डकैती, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार, कितनी तरह की परेशानी आई है। और बाद में ये परेशानी अकाल मौत की डाल दी। और ये परेशानी ही परेशानी, जिसके लिए महापुरुषों ने कहा ये परेशानी क्यों आई, इसका कारण क्या है। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता। कि अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, अगर बात गुरु जी की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती। तो सिर पे आफत
सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने, सभी देशवासी ये भाई हैं अपने। तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, तो फिर बैर की नीति ठानी क्यों तुमने, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, दया प्रेम सेवा तुम्हारे में होती, नदी खून की ये बहाई न होती, नदी खून की ये बहाई न होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, अगर बात संतों की मानी जो होती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, तो सिर पे ये आफत तुम्हारे न आती, कि घट घट में इंसान के रहता भगवान, घट घट के इंसान में रहता भगवान, और इसकी नहीं तुम को है कोई पहचान, इसकी नहीं तुमको है कोई पहचान, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, अगर दिल भवन में सफाई जो होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न होती, तो मंदिर ये मस्जिद बनाई न देखो होती। संतों ने कितना स्पष्ट कहा है कि गंदगी बुरे पाप कर्मों के अंदर में जमा है, क्या बाहर का पानी धुल देगा, क्या बाहर का साबुन साफ कर देगा, शरीर तो बाहर में धो रहे हो, कर्मों की गंदगी अंदर में जमा है। कर्मों की गंदगी के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटी कटी जावे, का जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए, लिखा सत्संग रूपी सरता, ये पानी की नदी में नहा रहे और बड़ी आशा बांधे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम तर जाएंगे, तर जाएंगे कि तरे चले जाएंगे। ये तरे नहीं, तरे यानी नीचे चले गए, जो कभी ऊपर आने का मौका नहीं मिलेगा। ये मानव अनमोल मंदिर जो प्रभु प्राप्ति के मिला, ये कभी नहीं मिलेगा। इन विचारों को ऐसी अज्ञानता में फंसा करके अपने निजी स्वार्थ के लिए ये लाखों जीवों को आज मौत के घाट उतार दिया है। इनका खमेजा किसे भोगना पड़ेगा? राजा को। जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, ये सिद्धांत है। अगर राजा धार्मिक है तो धर्म की तरफ ले जाएगा, अधर्म में नहीं जाने देगा, पाप में नहीं फंसने देगा, यानी आत्मिक पुण्य में ले जाएगा, शारीरिक पुण्य बाहर की पुण्य में नहीं। लेकिन जब किसी राजा को ये पता नहीं है कि पुण्य आत्मा से पुण्य होता, शरीर से नहीं, उसे भी नहीं मालूम। जब राजा को नहीं मालूम तो प्रजा को क्या बताएगा? जब अपने को नहीं रोक पाया तो प्रजा को कैसे रोकेगा? लिहाजा का ऐसा राजा नरक की योनि में जाता है। रामचरितमानस झूठ नहीं बोलती, तो मैं उसकी बात कहता हूँ, अपनी नहीं कहता हूँ। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नपवस नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी है। आज तो दुखी दुख है, प्रजा को कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं। यही सामाजिक और पारिवारिक भौतिक लाभ है, शारीरिक लाभ। जब शारीरिक लाभ नहीं दिला पा रहा राजा, तो आत्मिक लाभ क्या दिलाएगा?
जिसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं। इसलिए क्या कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे दिल भवन में, ये मन रूपी मंदिर में अगर सफाई होती तो बाहर में ईंट पत्थर के मकान बनाने की जरूरत नहीं थी और उसमें अपनी झूठी आस्था लगाने फंसाने की जरूरत नहीं होती। आगे क्या कह रहे महापुरुष, जरा सुन लीजिए संदेश उनका कि सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, शाकाहारी सदाचारी रहना, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। प्रेमियों, इंसान बुरा नहीं है, इंसान का खान पान कर्म बुरे हैं तो उसे बुरा कहा जाता। आज दोनों चीजों की भरमार है। खान पान में भी राजा की तरफ से कोई रोक टोक नहीं, खुलेआम हिंसा हत्याएं, लाखों जीवों की जो बेचारे निर्दोष हैं बेगुनाह उनको मारा काटा जा रहा। इसमें राजा का पूरा हाथ है, पूरी सलाह। इसलिए ये विनाश राजा के सिर पे मढ़ा जाएगा, इसका खमेजा उसे भोगना पड़ेगा। संत महात्मा राजा प्रजा दोनों को बचाना चाहते हैं कि दोनों के हित में होते, क्योंकि उनका काम है कि साधु से होए ना कारज हानि। साधु संत महात्माओं से किसी के भी काम की कोई हानि नहीं हो सकती। अगर हानि की तरफ जाता है तो महात्मा का फर्ज है कि अपने राजा को, अपनी प्रजा को उचित सलाह दे, सच्चे रास्ते की जानकारी थी। इसलिए वो जानकारी देते हैं, वो निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, उनका काम नहीं है। तो नहीं मानोगे तो बुराई के कारण तुम बन जाओगे, लेकिन बाद में आप ये भी नहीं कर सकते हो किसी ने हमको बताया नहीं। केवल इतनी बात के लिए वो अपनी फर्ज अदायगी कर रहे हैं, अपना कर्तव्य जीवों के प्रति निभा रहे हैं। राजा के प्रति, प्रजा के प्रति संत महात्मा फकीरों का क्या उत्तरदायित्व है उसको बराबर बताते रहते। अब मानना न मानना ये राजा प्रजा पर निर्भर है। सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, सभी धर्म ग्रंथों का है एक कहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, बनो शाकाहारी सदाचारी रहना, अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती अगर मुर्गा बकरी ये खाई न होती तो दिल में तुम्हारे बुराई न होती। तो दिल में तुम्हारे बुराई न प्रेमियों, होती। आज बुराई का कारण, खराबी का कारण, गंदगी का कारण, बुरे कर्मों की सजा पाने का कारण, अजीवों को नरक में जाने का कारण है गंदा खान पान। ये मुख्य सिद्धांत है। जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। ये त्रिदोष नाशक सिद्धांत है ये संत महापुरुष फकीरों का। नहीं मानोगे तो समझ से सजा पा जाओगे, मान जाओगे तो बच जाओगे। इसलिए संत महात्मा सबके होते हैं, उनके यहाँ न कोई जात पाती है, न छोटा बड़ा गरीब अमीर है, न हिंदू मुसलमान है, न स्त्री पुरुष है।
इससे अलग खड़े हो। वो सबको अपना जीव मानते हैं और सबको जीवों से बुराई बचाने के लिए उसको हमेशा ये नवीनतम संदेश और नवीनतम उनके साथ दया का हाथ बराबर लगाए रहती है। इसीलिए वो जगाने के लिए आए हैं। वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं है। सबसे बड़ी गंदगी, ये सबसे बड़ी गंदगी है। कितने करोड़ जीवों की गंदगी लाद रहे हो, कितने करोड़ बार अभी जन्म लेना पड़ेगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवरों की योनियों में। ये ऐसे नहीं कर्मों की अदायगी होगी। कर्मों की अदायगी के लिए काल भगवान ने ये कर्मों की व्यवस्था बनाई है और 4,84,00,000 नरकों की योनियां अपने अपने कर्मों के भुगतान के लिए बनाई है। जब आप 83,99,999 शरीरों में जन्म लेकर जब भोगों की गंदगी आपने लाद ली है, तब उन्होंने एक अवसर आपको ये पंच भौतिक शरीर का दिया कि चलो इस शरीर को पाकर किसी सच्चे संत महात्मा फकीर से मुलाकात, उनका संपर्क करना, उनकी शरण में जाना, अपने गुनाहों की माफी मांगना और दया की भीख। वो दया कर देंगे और तुमको इस विषम कर्मों के जाल से बचा लेंगे। इसलिए उनका हमेशा संदेश जन जागरण के लिए होता और आज भी खुले मन से जन जागरण ही कर रहे और कहते हैं संपूर्ण जनमानस से कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, 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 कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, 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 कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहो। प्रेमियों, ऐसा जन जागरण संदेश सृष्टि में किसी ने नहीं दिया। अब पाप कर्मों से माफी कराने की शक्ति किसी के पास नहीं है और न किसी ने वादा किया, न राम ने किया न कृष्ण किया। उन्होंने पाप कर्म करने वाले को सजा दी, माफ नहीं किया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो अपने पिता को नहीं माफ किया। एक हत्या हो गई, राजा दशरथ थे, भक्त श्रवण कुमार की। आज कितने भक्तों की हत्या कुंभ में हो गई। क्या श्री राम की दया को भूल गए? कि श्री राम के संदेश को भूल गए? क्या उन्होंने अपने पिता पर दया किस कारण नहीं की? क्या इसको भूल गए ये लोग? और लोगों ने बड़ा सिफारिश किया कि अरे भगवान आपके पिताजी माफ कर दीजिए, धोखे में अपराध हो गए। कहते नहीं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है, मुझे अधिकार नहीं मिला है। मैं कर्म प्रधान देश में आया हूँ और कर्म के अनुसार मैं उसको सजा दूंगा। अच्छे कर्म की अच्छी सजा और बुरे कर्म की बुरी सजा। न मैं माफ कर सकता हूँ, न पुण्य से पाप की अदला बदली कर सकता हूँ, न मैं इनको नष्ट कर सकता हूँ। ये विधान मेरे हाथ में नहीं, भगवान ने कहा। उन्होंने और स्पष्ट करके कहा कि जीव कहीं भ्रमित न हो जाए कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने क्यों नहीं सच्चा संदेश दिया। उन्होंने रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सारी महिमा, सारे कर्म कर्तव्य और सारी नीतियां और राजा का उत्तरदायित्व क्या है, राजा के पद की गौरव गरिमा क्या, वो सब कुछ बयान किया है। इसलिए राजा भी नहीं बच सकता कि हमको किसी ने बताया नहीं। और फिर उसी धर्म को मानने वाले, अरे श्री रामचरितमानस ही श्री राम है और श्री राम ही श्री रामचरितमानस है। जब आप श्री राम की महिमा का ग्रंथ है, जब उसकी बात नहीं मानते हो
तो तुम्हें मानते किसकी? केवल अपने मन की मनमानी करने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? पाप गठरी पटक दो, तुम्हारे सिर पे जो अनंत जन्मों के पाप कर्मों का गट्ठर बांध के रखा, ये भी किसी ने उतारने का वादा नहीं किया। एक पाप कर्म दशरथ का भगवान राम ने नहीं माफ किया तो पापों के गट्ठर को कौन उतारेगा? लेकिन समय के समृद्ध सदगुरुदाता दयालु क्या कह रहे हैं? पाप गठरी पटक दो जमीन पर। अब वक्त आ गया है, पापों की गट्ठर जो बांध के रखा इसको उतार दो। आ गया उतारने वाला, इतना स्पष्ट कहने वाला, स्पष्ट संदेश देने वाला, जीवों को जगाने वाला, जीवों पर दया रहम करने वाला सृष्टि में आज तक कोई नहीं आया। ये प्रथम महापुरुष है। आगे क्या कह रहे हैं? एक एक वचन को देखिए, क्या कह रहे हैं कि रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। प्रेमियों, ईश्वर परमात्मा का रूप नहीं, वो काल शक्तियों की महिमा में आता है, लेकिन प्रभु ये समृद्ध मालिक का रूप है। क्या कह रहे हैं? रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। ये है सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हरदम ही रोते रहोगे। वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर। पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। काहे भूले भाले इंसानों, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है। अपना खुशनुमा देश, चेतन देश, प्रकाश में चेत देश को छोड़कर इस गलीज गंदगी वाले काल माया के देश में अपनी जीवात्माओं के कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया। क्या कह रहे हैं? अगर अब की बार आप नहीं जागे चेते, फिर 84 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों से कोई बचा नहीं पाएगा। क्या कह रहे हैं आगे? कि वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। 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 जिसने समझा वो अपना लिया है। जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो। 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 वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। का तुम्हारे हित में आज प्रभु ने मानव तन धारण किया है। अनामी महाप्रभु गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में यह भी इशारा दिया, एक अनी अनामा अज सत्यानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है
जब अनामी महाप्रभु मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे, प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमी ऐसे जाने वाला नहीं। ये पानी में डुबकी लगाना, पत्थर में से झुकाना, ये मुक्ति नहीं देता है। ये मुक्ति के स्थान नहीं है। ये तो काल की शक्ति के अनुसार फंसने के स्थान है। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे हैं कि सतगुरु सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। देखो अनोखे महापुरुष का अनोखा सिद्धांत, ना तो ये राम ने दिया, न कृष्ण ने, किसी ने नहीं सिद्धांत दिया। युग परिवर्तन की आवाज किसी ने न लगाई कि युग परिवर्तन के बस का नहीं है। ये तो धर्म की रक्षा, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद के लिए आए थे। ये मुक्ति देने नहीं आए थे, ये युग बदलने नहीं आए थे, ये तो ये काम करने आए थे। और जब काम हो गया तो चले गए। इसलिए कह रहे हैं सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। समय से आ जाओ धर्म पर, समय से आ जाओ धर्म पर। समय से आ जाओ धर्म पर, समय से आ जाओ धर्म पर। काल की मार से बच ना सकोगे, काल की मार से बच ना सकोगे। काल की मार से बच ना सकोगे, काल की मार से बच ना सकोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। प्रेम सोने का मतलब है भोगों की प्रगाढ़ निद्रा में सोकर मानो अनमोल जीवन को क्यों खराब कर रहे, फिर ये दोबारा मिलेगा नहीं। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में सब कुछ इशारा किया कि यही तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, कि नरतन पाई विषय मनते ही, और पलटी सुधाते सट बीस ले ही, कि बड़े भागी मानुष तन पावा, असुर दुर्लभु सब ग्रंथन गावा, नर शरीर सम कौनिवते ही। कहते मानो अनमोल शरीर कि जैसी कोई देह नहीं है, न पशुओं की, न पक्षियों की, न कीड़ों मकोड़ों, न जंगली जानवरों की। इन शरीरों में जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार नहीं है। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, लेकिन ये पंचभौतिक अनमोल मानव शरीर पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। ये इसलिए ये पांचों नाम की साधना करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचा सकता है। कितना बड़ा अधिकार मिला, लेकिन अधिकार को न राजा जनता न प्रजा। क्या कह रहे हैं आगे, ये तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर।
मुसाफिर तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर कोई रहने न देगा यहाँ पर। कोई रहने न देगा यहाँ देखो संतों ने क्या कहा है, तुम्हारा ये चंद रोजा मुसाफिर खाना है। 100 साल का समय मिला है मित्रों कलयुग में, उसमें से किसी का 50, किसी का 60, 70 निकल गया, कितना बचा है विचार करो। 100 बरस में 70 तो गंवा दिया, खाने पीने, बाल बच्चों में, परिवार में, ईमान सम्मान अधिकार में, और जो मूल अधिकार था मानव अनमोल मंदिर का, प्रभु प्राप्ति का, उससे तो तुम लाखों को दूर खड़े हो। तो क्या कह रहे हैं समझा के, ये समय फिर आपको नहीं मिलेगा और तुमको कोई यहाँ रहने नहीं देगा, तुम्हारा बेटा भी नहीं रहने देगा। जिस बेटे के लिए जमीन, दुकान, मकान सब कुछ बनाया, और जैसे शरीर से जीवात्मा निकली तो इस नासवान शरीर को बेटा भी नहीं रखेगा और अपने हाथ से आग लगा के जला के राख कर देगा, वही आग लगाएगा जिसको आपने अपना बेटा कहा। अपने बेटे के लिए रात दिन कमाई में लगा दिया और जमीन, दुकान, मकान ये बना दिया। अब बेटा भी तुम्हारा साथ नहीं देता, कहते नहीं नहीं, मकान तुमने बनाया, दुकान तुमने बनाई, लेकिन तुम यहाँ रह नहीं सकते, तुम्हारे रहने का समय पूरा। ये सब जिंदे के रहने का है, मुर्दे को रहने का कोई अधिकार नहीं। फिर आपको क्या मिला? अब भी सो रहे हो, अब भी मतलब जाग नहीं रहे हो कि जब तुम्हारा है नहीं, न तुम्हारा होगा, न तुमको रहने दिया जाएगा, फिर सारा समय तो आपने इसी में लगा दिया। तो महापुरुष कह रहे, अरे अब भी जागो, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कम समय रख दिया। इतना कम समय किसी ने नहीं रखा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी पूरी आप गोस्वामी संगत साध की हरे कोट अपराध। अगर आधी घड़ी तुमने सच्चे संत पुरुष का सत्संग कर लिया तो तुम्हारा बचाव हो सकता है। कितनी छूट आप चाहते। देखिए क्या कह रहे हैं, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने कोई तुमको न अपना कहेंगे। कोई तुमको न अपना कहेंगे। अपना होता तो तुम्हारी मदद करता, तुम्हारी रक्षा करता, तुम्हारी हिफाजत करता, तुम्हारी इज्जत बचाता। इसमें से कौन अपना जिसने तुम्हारी इज्जत बचाई? सबने लूटी है, पति बनकर, पिता बनकर, भाई बनकर, सबने लूटा है, नाते रिश्तेदार बनकर सबने लूटा है। किसी ने आपको सुरक्षित नहीं रखा, फिर भी तुम्हारी आंखें बंद है। ये लुटेरे कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। लूटने के बाद तुमसे अलग हो जाएंगे कि वो लूटा हुआ माल फिर वापस नहीं मिलेगा। नींद त्यागो जरा आंख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। ऐसा कोई कहने वाला है क्या? कुंभ में किसी ने कहा तुम्हारे पाप धो देंगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी जीवात्मा काल माया के देश से मुक्त पा जाएगी? क्या कहा किसी ने?
कि राजा प्रजा दोनों अंधे हैं। जब दोनों अंधे हैं, ज्ञान दृष्टि सबकी बंद है और दिव्य कान सबका बंद है, तो आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, ईश्वरवाणी क्या इन शरीर के दो कानों से सुनी जा सकती? क्या किसी ने सुनी है? क्या इन शरीर के दो चर्म चक्षुओं से प्रभु का दर्शन, देवताओं का दर्शन या ब्रह्मा विष्णु महादेव का दर्शन किसी को हुआ है? क्या तुम्हें कराएगा? उसके लिए परमात्मा प्रभु ने जब ये पंच भौतिक शरीर बनाया तो अपने पाने के लिए, अपने को देखने के लिए, अपनी अमृत वाणी सुनने के लिए आपकी जीवात्मा में एक कान और एक आंख, एक नाक बनाई। इससे होगा। और वो जगाने वाला कोई मिला नहीं, कोई मिला? शरीर के दो आंख, कान, नाक खराब हो जाए, कुछ दिखाई सुनाई, कुछ सुगंधी का अनुभव होगा। और जब जीवात्मा का आंख, कान, नाक मुद्दतों से बंद है, कभी आपने तलाश भी नहीं की इस आंख को खोलने वाला है कोई कि नहीं है धरती मंडल पर। लेकिन संत गोस्वामी जी महाराज ने ये भी राज छिपाया नहीं है। क्यों? गूढ़ हो तत्व संत दुराऊ। परमात्मा जीवात्मा के गूढ़ राज को संत महात्मा कभी छिपाते नहीं है, खोल के पटल पर रख देते हैं। उन्होंने कहा ये जीवात्मा की दिव्य आंख, नाक, कान कौन खोलेगा? कहा सृष्टि में है कोई? उन्होंने कहा कि सतगुर वैद बचन विश्वास और संयम ये ना विषय की आशा। कहा सतगुरु रूपी वैद जब आएगा वो इस आंख कान को खोलने की दवा देगा। वो अंजन नाम का अंजन वो लगा देगा, आंख का रात सब खुल जाएगा। देखिए संदेश भी ऐसा नहीं है। कलयुग के जीवों को जगाने और ब्रह्म ज्ञानता से हटाने के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना किया और उत्तर कांड में तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर और सारी समस्याओं का समाधान लिख के बता दिया कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ काज सुलभ करी पावा। कि जिसने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनका ये काम सहज है, क्योंकि वो सदगुरु इसी काम के लिए आता है। गुरु समझाने के लिए, पाप उनकी पहचान कराने के लिए आता है, लेकिन सदगुरु जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए आता है और अनंत जन्मों के पाप कर्मों को हटाने के लिए आता, मिटाने के लिए। लेकिन जब आप सुनोगे सदगुरु संदेश तो रामचरितमानस को मानता सारे विश्व में इसी कारण है कि उसमें काल मत नहीं, दयाल मत, संत मत है। उसमें काल की पूजा नहीं है, उसमें दयाल की पूजा है। दयाल देश जाने की साधना और यहाँ पूजा है काल देश में बार बार जन्म लेने की। इन बातों को समझना चाहिए। ये सब रामचरितमानस में 500 वर्षों से वर्णित है, आज से नहीं। 500 वर्षों से आपको सत्य का संदेश रामचरितमानस के माध्यम से दिया गया। लेकिन ये श्री राम को मानने वाले ही रामचरितमानस को जानते नहीं, केवल पढ़ना और सुनाना और भाषण, स्पीच, प्रवचन करना, स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान, हर इसके अलावा कुछ नहीं जानते। वो तो संतों की रचना है। कोई संत श्रेणी पर आया होगा, वही इस रचना का बखान कर सकता, उस संत रचना को समझा सकता और तुम्हारे अंदर संत वचनों को प्रवेश करके सत्य देश पहुंचाने की शक्ति, सामर्थ्य दे सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। आज सत्संग का पहला दिन है, अभी बहुत प्रेमी आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व कल है। वैसे आज 12 बजे रात से प्रारंभ हो जाएगा और कल 12 बजे तक रहेगा।
12 बजे रात से 12 बजे रात तक। इसलिए वो संदेश तो कल दूंगा आत्मिक जागरण का, जब सब प्रेमी इकट्ठे हो जाए। बड़ी दूर दूर से प्रेमी आ रहे हैं, समय किसी के पास कम है, छुट्टियां कम है, इसलिए मैंने आज शुरुआत की। अब आप शुरुआत से अंदाज लगा लो कि 4 दिन कैसा संदेश होगा, जो धरती मंडल पर कहीं नहीं, कोई नहीं देगा, किसी के पास है ही नहीं। जब ये आत्मिक दौलत, आत्मिक कमाई किसी ने नहीं की तो आपको देगा क्या? इसीलिए समय की चीज को समय से ले लो तो तुम्हारा समय का काम हो जाएगा, वरना पछताना पड़ेगा। मैं तो सबसे याचना प्रार्थना वंदना करता, क्या देश का राजा हो चाहे प्रजा, अब वो अच्छी सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, वो अपनी निंदा आलोचना का विषय समझते हैं, तो ये उनकी मानसिकता है। लेकिन महात्मा की नजर में कोई अपना पराया नहीं, कोई गैर नहीं, सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरती है। उनके यहाँ कोई पराया है ही नहीं, सब अपने, क्योंकि सब में जीवात्मा परमात्मा का अंश मौजूद है और ये परमात्मा के भेजे हुए हैं, वो किसी से विरोध कैसे करेंगे? लेकिन बचाने के लिए सब कुछ परहेज किया जाता है। डॉक्टर वैद्य हकीम अगर परहेज न बताए तो बीमारी को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए दुखों से निवारण और नरकों से मुक्ति दिलाने के लिए चाहे राजा प्रजा सबको संत महात्मा बराबर संदेश देते रहते, ताकि कोई ये न कहे कि भाई हमारे लिए तो किसी ने कुछ कहा नहीं, क्यों यहाँ तो अपनी गद्दी, अपना मान सम्मान, अपना पद, अपना लोभ लालच, इसी मिट्टी के शरीर को बनाए रखने के लिए इसी में जुटे पड़े हैं। लेकिन इनको वो खबर नहीं है कि मानव अनमोल मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अब वो परमात्मा इसी ईंट पत्थर मकान में समझ, अरे परमिन से पूछो, परमात्मा चेतन की जड़ है, आत्मा चेतन की जड़ है, शरीर जड़ है कि चेतन है? इतनी भी जानकारी अगर हो जाती तो जड़ में अपना बहुमूल्य कीमती पंचभौतिक शरीर को बर्बाद नहीं करते, जरूर चेत जाते और इस मानव अनमोल शरीर में अपनी जीवात्मा का कल्याण करके 4 खान 84 नरकों की योनियों से मुक्ति पा जाती। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। देखो प्रेमियों, मोटी बात, अगर गंगा जमुना तो आदिकाल से बह रही, अगर इनसे पाप धुल जाती, धर्म की स्थापना हो जाती नहाने धोने में, तो हरि नाम से अवतार क्यों लिया? क्या जरूरत थी? वो अवतार किस लिए आया? त्रेता में रामा अवतार क्यों हुआ? कृष्ण अवतार द्वापर में क्यों हुआ? अब कलयुग में संत अवतार क्यों हुआ? अगर इस जड़ व्यवस्था से चेतन जीवात्मा का भला कल्याण हो जाता तो इन शक्तियों को चेतन रूप धारण करके, मानव रूप धारण करके क्यों आना पड़ा? इन मानव इंसानों में बैठी जीवात्मा के कल्याण के लिए आना पड़ा। तो अपना काम करेंगे, तुम मानो न मानो, खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, अपने घर जाएंगे। हम कोई मनवाने थोड़ी आए, हमारा कोई स्वार्थ लोभ लालच नहीं है। हम तो चिताने जगाने आए हैं, जो हमको ड्यूटी दी गई है, जो संदेश दिया गया है, महाप्रभु ने संदेश देकर भेजा है कि जाओ हमारा संदेश संपूर्ण मानव इंसानी जात को दे देना, और सब जीवों के बचने बचाने का भी संदेश साथ में शामिल करना। इसलिए मैंने शाकाहारी सदाचारी बनने का भी संदेश अपने संदेश में शामिल किया है। ये संदेश कोई नहीं दे रहा, न राजा दे रहा, न प्रजा, न मंदिर, न मस्जिद, न गिरजाघर गुरुद्वारा, न गंगा जमुना, न तीर्थ,
ये कहीं से कोई संदेश नहीं दे रहा, जबकि इसकी जरूरत है। यहाँ जरूरत की चर्चा कोई नहीं करता, वो चर्चा करता जिसमें खर्चा ही खर्चा और लाभ एक पाई का भी नहीं। आपको इस पर विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव। आज के प्रथम संदेश को मैं इस विराम दे रहा हूँ। लोग इतना स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैंने आपकी सेवा से अलग नहीं हुआ, क्योंकि मेरा प्रथम कर्तव्य है जन जागरण, एक अच्छे सच्चे ईमानदार चरित्रमान समाज की स्थापना कर। मेरा संदेश कोई राजा बनने का, कुछ मतलब बनने का नहीं है। बनता वही जो बिगड़ता है। यहाँ बनने की बात नहीं की जा रही, यहाँ अपने घर चलने की बात की जा रही। जहाँ बनाओ बिगाड़ हमेशा का समाप्त हो जाए, अपने घर चलो, फिर वहां से न कभी बनने बिगड़ने वाले देश में आओगे, न जन्म होगा न मृत्यु होगा। ऐसे देश की जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। हम तो वो बात बताने आए, इसलिए मेरा किसी से कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ लालच नहीं है। तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा मन शांत हो जाए, न इधर उधर भगे। इसलिए इसको सही अच्छे तरीके से लगाया जा रहा। जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ खराब होते वहीं से आपको अनुभव करा दिया। देखो यहाँ से खराब हो गए, लेकिन अब देख लिया खराबी खत्म, अब खराब नहीं हो पाओगे। इसलिए तो आपको सोचना चाहिए। देखो कल का संदेश थोड़ा समय से प्रेमी आ जाएंगे। धूप के कारण मैं थोड़ा समय ले लेता हूँ। धूप में आप कैसे बैठ पाओगे? अभी तो आपके अनुसार मैं समय देता हूँ। अगर मैं अपने अनुसार दूँ तो तुम्हें आप कोई टिक नहीं पाओ, सब भाग जाओ। अभी कोई ऐसा नहीं जो टिक सके। अगर हो जाता तो सदियों में इतनी देर थोड़ी लगती। कितनी बार कहा था, अगर पांच व्यक्ति सच्चे ईमानदार निस्वार्थी त्यागी तपस्वी चरित्रवान अगर मिल जाते तो सत्ययुग तभी आगे खड़ा हो जाता। तो उसके लिए तैयारी है, उसी के लिए छटनी है। पहले भी कहा था छटनी कटनी, और इस पर नहीं मानोगे तो चटनी, यानी कुदरत अपना खेल शुरू कर देगी। फिर उसमें कोई राजा प्रजा बचने वाला नहीं है। अभी तो बचने का ही संदेश, बचाने का संदेश है, जगाने का संदेश है, मोड़ने का संदेश। लेकिन जब इसको नहीं सुनोगे तो फिर कुदरत तो अपना काम करेगी, उसे कोई रोक भी नहीं सकता और उससे कोई लड़ भी नहीं सकता। बड़े बड़े धराशायी हिरण्यकश्यप राजा, रावण महाराजा, कंस महाराजा, देवश्री, ये सब राजे महाराजों के इतिहास, तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। वो नहीं अपने आप को बचा पाए कुदरत की मार से, क्योंकि उन्होंने समय का समझने वाला, चेतने वाला, जागने वाला, कल्याणकारी और समाज हितकारी, जनहितकारी संदेश को न सुना और न माना, न जीवों तक पहुंचाया। इसलिए वो अकाल मौत से नहीं बच, सब मारे गए। सब मारे गए। इतिहास है ये, आपका कोई दूसरा इतिहास नहीं होगा, वही इतिहास। लेकिन संत बचाने के लिए आए हैं, वो अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं। मानो न मानो खुशी आपकी, मैं आपको मनाने थोड़ी, मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं आपसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पहली बात, प्रेमियों को सुनाने वाला बताने वाला है ही नहीं, और बताने वाला निकला तो उसको बताने नहीं दे। ये सबसे बड़ी बात। ये काल का सबसे बड़ा चक्र है। जिन जीवों पर काल का चक्र चल रहा, वो ऐसे संदेश में न तो आएंगे न लोगों को शामिल होने देंगे। तो दोनों काम करें, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि संत वचन किसी को सुनने मत देना। संत वचनों का अच्छा सच्चा प्रचार होने मत देना। जीवों तक कान के आवाज पहुंचाने मत देना। ये तो उनका काम करेंगे वो, लेकिन हम अपना काम कर रहे। वही नहीं मानोगे तो तुम जानो। ये तो नहीं कहोगे हमको बताया नहीं। इसलिए मैं समस्त गुरु परिवार से प्रार्थना करके कहता हूँ, कम से कम तुम तो गुरु महिमा को जानो।
जय गुरुदेव नाम का उच्चारण भी करते हो और विरोध भी सत्संग करते हो। ये कौन सी भक्ति तुम्हारी? कल आपसे पूछूंगा भक्ति के बारे में। कल आप मथुरा जाते थे, किस काम के लिए जाते थे, क्या करने जाते थे, क्या लेने गए थे, क्या लेके आए हो, ये सब कल पूछूंगा। कल समूची संगत आ जाएगी, तब सबसे पूछूंगा। मैं तो पूछने ही आया हूँ और कुछ बताने भी आया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन में खड़े हो, क्योंकि हर व्यक्ति मिलना चाहता है। मैं भी आपसे मिलना चाहता है, ऐसा नहीं है, हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन इतने लोगों से एक बार की नहीं मिला जा सकता और कुटी में इतनी जगह नहीं मैं सबको मिला। तो मैंने व्यवस्था सोची कि लाइन में महिलाएं पुरुष खड़े हो जाए, मैं सबको प्रणाम करूंगा, क्योंकि आप सबसे बड़े कलयुग के त्यागी हो, जो परिवार छोड़ के आए। कितनी बड़ी, ये परिवार छोड़कर, बाल बच्चे छोड़कर, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी छोड़ के आए हो। एक कम त्याग नहीं कलयुग का। इतने खराब समय में ये त्याग कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर भूमि शयन कर रहे हो, जो भंडारे का महाप्रसाद मिल जाओ उसका इस्तेमाल करें। ये भंडारे का प्रसाद तमाम तरह की बीमारी तुम्हारी दूर करेगी। रोटी तो आप घरों में खाते हो, लेकिन रोटी समझ के नहीं, प्रसाद देखो कैसा काम करता है। और ये जो प्रसाद मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से बना के लाया हूँ, ये जरूर ले लेना, ये तुम्हारे हर हमेश काम आएगा। लेकिन एक शर्त है, एक परहेज है कि आपको शाकाहारी रहना। अभी तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ, शाकाहार बहुत विस्तृत शब्द है। शाकाहारी बनना तो अभी आपके बस की बात नहीं है कि पूर्ण शाकाहारी आप बन जाओ, लेकिन मोटा मोटा, जिससे बुद्धि खराब होती, मन चंचल होता है, चित्त खराब हो जाता है, कर्म खराब होते हैं, तो आपकी कर्म खराब हो जाए तो आपकी गति खराब हो जाती है। उससे बचने के लिए भी मोटा मोटा कि मुर्दा मांस, बुद्धि न से नशा, शराब है, भांग है, अफीम गांजा, इनका प्रयोग नहीं करना। पहले मोटा मोटा छोड़ो, फिर धीरे धीरे सब बता दूंगा। अभी तो मुर्दा मांस छोड़ो, जिंदा मांस तो आपके बस का भी नहीं है। जिंदे मांस से आपका बहुत लगाव है, बहुत प्रेम है, क्योंकि आप इस मांस की महिमा नहीं जानते। जो ये मुर्दे मांस में फंसे हो, जिंदा कैसे छोड़ पाए, मुश्किल है। लेकिन संत कभी हारते नहीं, उनके यहाँ कभी असंभव शब्द बना ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे पहले समझाते हैं। आपसे बहुत पहले कहा गया था, पहले तुम्हारे मन बुद्धि पर हथौड़ी बचेगी ताकि कुछ चेतना है, फिर नहीं मानोगे तो हथौड़ा बचेगा उससे भारी, और उससे भी नहीं मानोगे तो घन, जिससे उत्सव की बुद्धि सन्न हो जाएगी, आपके समझ में आ जाएगी। ये तीसरा घन है जो बच रहा है। अगर नहीं चेते तो फिर ये नहीं कहेंगे किसी ने चिताया, जगाया, बताया, सुनाया, समझाया। न राजा कह सकता, न प्रजा कह सकती, न कोई मजहब धर्म के लोग कि मैंने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम पर निस्वार्थ, कोई चंदा नहीं, कोई सामान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई ऐसी आशा लेकर नहीं निकला, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ये सेवा करता हूँ, करता रहूँगा, और सबको निस्वार्थी सेवा के लिए परमार्थी सेवा की तरफ अग्रसर कर रहा हूँ। ये परमार्थी सेवा स्वार्थ सेवा नहीं है। इसीलिए परमार्थी सेवा का विधान मैंने रखा, जो सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं, ये शब्द ही किसी युग में उच्चारण नहीं हुआ था। अब आपको सोचना चाहिए कितना महान शब्द है, जो कलयुग में, कलयुग के गंदे कमजोर जीवों के कल्याण के लिए लागू किया गया, अनंत जन्मों के पाप कर्मों के बोझे को उतारने के लिए लागू किया। और वो केवल अगर हिंदुस्तान या पूरे विश्व में परमार्थी सेवा कहीं हो रही तो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि, जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की।
उस भूमि का बहुत बड़ा प्रभाव है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में विश्व की किसी भूमि का वर्णन नहीं किया है, केवल नैमिषारण्य की भूमि के बारे में लिखा है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, ये तीर्थों का महातीर्थ है, तीर्थों का राजा है, जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इसको पावन पवित्र भूमि बनाया। और ये भी कहा इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? न पंडा पुजारियों को, न जल पूजा करने वाले को, न कागज पानी की मान्यता देने वालों को। किसको मिलेगा? किसी संत के साधक, साधक सुखदाता, किसी संत के साधक समय के जगाए नाम की साधना करेंगे, नाम का उच्चारण करेंगे, उनका कल्याण हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। उन्होंने शंका नहीं रखी कि पत्थर पूजा से, कि कागज पूजा से, कि पानी पूजा से, कि तीर्थ मूर्त की पूजा से कल्याण होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है, पावन पवित्र भूमि नैमिषारण्य में नाम की कमाई करने वाले साधकों का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इसलिए मैंने इस स्थान का चुनाव किया है। मैंने क्या, ये पहले से आपको बताया गया था। 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जब नैमिषारण्य की गोमती तट पर हुआ तो क्या कहा गया था? बाबा जी ने स्पष्ट आपसे कहा था, ये पावन पवित्र भूमि है, 88,000 ऋषियों की तपस्या की तपी हुई, और इसी भूमि से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। क्या आप 97 के संदेश को भूल गए? मैं तो नहीं कह रहा हूं, ये जो कहा गया मैं उसको दोहरा रहा हूं। ये तब से संदेश दिया गया कि पावन पवित्र भूमि की जानकारी सबको हो जाए, जब उस भूमि पर कोई नाम की साधना या नाम का उच्चारण होगा, परमार्थी सेवा होगी, उन प्रेमियों को उस भूमि का लाभ मिलेगा। ये डुबकी लगाने पत्थर पूजने से नहीं लाभ मिलेगा, किसी को नहीं मिला, इनको कहाँ से मिल जाए? बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके हार गए, उनको नहीं मिला। योगी योग साधना करके हार गए, उनको नहीं मिला। अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करके हार गई, उनको नहीं मिला, क्योंकि ये लाभ संत के जीवों के द्वारा मिलेगा और संत के जीवों को मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लें। इसलिए मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और आपका दर्शन करना चाहता हूँ और आपको ये महाप्रसाद देना चाहता हूँ। ये तीनों लाभ तुम कहीं चले जाओ, कोई देने के लिए नहीं। कुंभ में किसी ने वादा किया, कुंभ में मैं तुमको लाभ दूंगा, मैं तुमको प्रसाद दूंगा, प्रसाद दूंगा कि मौत दूंगा? अकाल मौत, जिसका कोई पारावार नहीं कि कितनी बार उनको ये प्रतियोनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये कितना बड़ा कारण राजा के द्वारा बना, लिया जाए ये सजा राजा को मिलनी चाहिए सिद्धांत रूप से। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से आ जाओ, शांति के साथ इन तीनों कामों को करा लो। तुम्हारा कोई दर्शन नहीं करेगा, तुमको कोई प्रणाम नहीं करेगा, तुमको कोई प्रसाद भी नहीं देगा। ये तीनों काम केवल यहीं पर होते, संत परंपरा में। ये संतों की परंपरा में ये भेदधारी संत नहीं होता है। संत जिसने सबका अंत कर लिया हो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मान का, सम्मान का, अभिमान का, जिसने सबका अंत किया, वो संत है। ये तो महाअभिमानी है, संत कहते हैं। और कहने वाला भी अज्ञानी है, वो भी संत कहता है। उसको भी नहीं मालूम कि संत रूप क्या है, संत की गति क्या है, संत की शक्ति पावर क्या है, संत कौन सी पूजा करा के जीवात्मा का कल्याण कराना चाहता है, ये तो किसी को नहीं मालूम। एक तो ये जानते नहीं है और संत महापुरुषों की पहचान नहीं, इसलिए उनकी बात सुनते भी नहीं। करे तो विनाश का समय है, मैं तो कह ही सकता हूँ, बचाने की बात बता सकता हूँ। नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर बरद हस्त आप पर से हट जाए।
जो बचाने का समय वो खत्म हो रहा है। इसलिए मैं यही जो कार्यक्रम दिए हूँ इसके बाद देश भ्रमण का काम बंद कर दूंगा। केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर आपकी गाड़ी कमाई से मैंने 3 आश्रमों का निर्माण किया। 3 मथुरा का 1 छूटा, मथुरा का 3 तैयार कर दिया। चिंता मत कीजिए, आपके लिए व्यवस्था पूरी है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, आपका है। करने का तो मेरा है, लेकिन उसके अनुसार चलने का आपका है। जब चलोगे तभी तो कराने वाला कुछ करा पाएगा, जब चलोगे तभी पहुंचाने वाला पहुंचा पाएगा। आप जगह ही नहीं छोड़ना चाहते हो और मूर्ख और मुख सब बदल दिया आपने। जिधर आना चाहिए उधर बेमुख हो गए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय गुरुदेव। ये रोज रोज का संदेश अपने मोबाइल पर लोड करते जाओ और सब हिंदुस्तान में भेज दो, ताकि ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी है। जैसे कहा गया आखिरी रात है, आखिरी बात है और आखिरी मुलाकात है। ये रावण ने कहा था, विद्वान था, उसने भी कहा था, क्योंकि उसको जाना था। और 64 युग राज करने के बाद बहुत ऊब गया था राजा बनने से, तो कहा मैं प्रेम भाव से तो नहीं मिल पाऊंगा, बैर भाव से, बैर। इसलिए उसने बैर नीति अपनाई थी। और ये सब विनाश के लिए भी नीति बना रहे। एक तो बेचारे जानते नहीं, गुरु को पहचानते नहीं, गुरु को मानते नहीं, और दूसरे गुरु के वचनों में रोड़ा अटकाते। ये तो सबसे बड़े पाप है। गुरुद्रोही सबसे बड़ा अपराधी होता है। जे जन गुर प्रति निंदा करही ते भवसागर बहुत तरही। वो बार बार भवसागर में जन्म देते हैं, डुबकी लगाते रहेंगे, भवसागर से छुटकारा नहीं पाएंगे, जन्म मरण से मुक्ति नहीं पाएंगे, आते जाते रहे। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद लीजिए, इसकी जरूरत है। आगे समय बहुत खराब आ रहा और मैं विराम लेना चाहता हूँ। इस साथ संदेश से विराम, क्योंकि जब सुनने वाले न हो, मानने वाले न हो और अपने न माने, तब तो विराम लेना उचित है। जब अपने नहीं माने तब महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया था, राज छोड़ के चले गए। इसलिए मैं इस संदेश से विराम लेना चाहता हूँ, क्योंकि जो जितना आदेश को मिला है वो मैंने पूरा कर दिया, और शरीर भी अब धोखा दे रहा। कहा बहुत सुना लिया, बहुत सुना लिया, कौन माना? क्यों अपना समय खराब करते हो? अब थोड़ा विराम। मौन होने का भगवान का संदेश। जो मौन होता वो भगवान होता, जो कम बोलता, उचित बोलता, समय बोलता, विद्वान होता। ये हमेशा ध्यान आपको रखना चाहिए। बोलो, जो बलवान होता है वो समय से दुष्टों की, दुष्ट प्रवृत्ति वालों और दूषित खान पान करने वालों, व्यभिचार कुपचार करने वालों पर अपने बल का परीक्षण करता है। इनकी पहचान है। लिहाजा वे पहचान, जब परिवार विरोध करता हो तो परिवार की भलाई का काम बंद कर देना चाहिए, बंद कर। समझ लो कि परिवार की लड़ाई खतरनाक होती है, और परिवार का विनाश होता है तब परिवार में विरोध होता है। भाई विभीषण की बात न मानने पर एक भाई के परिवार का विनाश हो गया था। इसी तरह महात्मा की बात न मानने पर और दोनों भाई लड़ गए, कौरव पांडव विनाश हो गया। एक तो मानता था, मनवाने के लिए तैयार भी था, लेकिन दूसरा नहीं मानने को तैयार, तो विनाश हो गया। यही परिणाम कलयुग का दिखाई दे रहा। जब कहा गया था घर घर में होगी लड़ाई, राजा प्रजा से लड़ जाएगा, प्रजा राजा से लड़ जाएगी, बाप बेटे से लड़ जाएगा, पिता पुत्र से लड़ जाएगा, पत्नी पति से लड़ जाएगी, पति पति से लड़ जाएगी, गुरु शिष्य से लड़ जाएगा, शिष्य गुरु से लड़ रहा सीधा।
ये सीधा गुरु की राय है। मैं कोई अपना संदेश नहीं देता हूं, अपने संदेश का संदेश नहीं देता, मैं गुरु का संदेश देता हूं। गुरु के संदेश को न मानने वाला, गुरु के संदेश का विरोध करने वाला सीधा गुरु का विरोधी माना जाता। और राह की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह रखने वाले को कोई बचा नहीं सकता। तो मैं कैसे बचा सकूं? आज गुरु परिवार ही सामने खड़ा लड़ने के लिए। कौरव पांडवों की तरह युद्ध गुरु परिवार का है। संसार के लोग तो जानना चाहते, मानते भी है, समझना चाहते, कहते हैं आज तो विश्व में ये संदेश कोई नहीं दे रहा, सब अपने अपने स्वार्थ लोभ लालच का संदेश दे रहा। और जो गुरु का विरोध वही करेगा जो गुरु से विमुख खड़ा। गुरु के वचनों का प्रचार नहीं करते, ये अपना प्रचार करते। एक कह रहा ड्राइवर कि हमको बाबा जी उत्तराधिकारी बना के, हमको अध्यक्ष बना गए, वो भी अपना प्रचार कर रहा। और दूसरा कर रहा कि गुरु हमको गुरु बनने का आदेश दे गए, नामदान का आदेश दे गए। ये बताओ इसमें गुरु का संदेश कौन दे रहा? तुम गुरु का संदेश सुनने गए थे मथुरा कि चेलों का संदेश सुनने गए थे? गुरु को मानने गए थे कि चेलों को मानने गए थे? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए? और तुम सब चेला भक्ति कर रहे, ये भी तुम्हारे विनाश का कारण बन गया है। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लीजिए। देखो मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या कारण है? बीमारी का कारण क्या है कि जब गुरु परिवार रुष्ट हो जाता, अच्छे सच्ची बात को नहीं मानता है और बाधाएं उत्पन्न करता और मृत्यु को आमंत्रण दे रहा है, तो दुख का कारण होगा ही। कि परिवार का अगर व्यक्ति दुखी हो जाए और परिवार का व्यक्ति अकाल मौत में चला जाए तो ये भी दुख का कारण होता है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। मैं तो कभी विरोध नहीं करता, न कभी कोई कार्यक्रम रुकवाने को मैंने आज तक कहा। फिर ये क्यों कर रहे? इनको यही तो सोचना चाहिए कि तुम जय गुरुदेव नाम भी लेते हो और जय गुरुदेव की महिमा का विरोध करते हो और गुरु का नाम विरोध करते हो। जिसने जय गुरुदेव नाम जगाया और सुनाया समझाया, तुम उसी का विरोध करते हो, तो तुम सीधा गुरु का विरोध कर रहे हो। मेरा नहीं है, मेरा विरोध नहीं, गुरु का विरोध। अब आप समझ लीजिए, गुरु के विरोध करने वाले को कोई रोक नहीं सका। राह की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। लेकिन मैं गुरु परिवार को बचाना चाहता हूँ, इसलिए समय से उनको याद दिला रहा हूँ, गुरु वचनों की याद दिला रहा हूँ। मैं कोई अपने लिए तो नहीं कह रहा हूँ कि हमको कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना, हमको एक अध्यक्ष मंत्री बनना है, हमें कोई पद लेना है, हमें कोई गति लेनी है। अरे आपको तो मालूम है कि मैंने 6 आश्रमों का निर्माण किया है, लेकिन जमीन 1 इंच भी मेरे नाम नहीं है। मैं यह काम करने नहीं आया। कोई मेरा पद नहीं है, मेरा पद है केवल सेवक का, सेवा करने का। यही एक पद स्थान दिया है कि जल्दी से जीवों की बच्चों की सेवा कर दो, इनको वचन सुनाकर हमारी याद दिला दो, हमारी याद दिला दीजिए, हमारी दया का एहसास करा दीजिए, तो काल की मार से बच जाए। अब आप फिर भी नहीं मानोगे तो हम क्या करें? इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा मैं अपनी वाणी को इन कारकों से विराम देना चाहता हूँ। जो भी संदेश दूंगा वो नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से दूंगा। सदगुरुधाम, जय गुरुदेव आध्यात्मिक सदगुरुधाम, पहला आश्रम नैमिष में, और दूसरा वहाँ से 15 किलोमीटर बियाबान जंगल में गोमती नदी के किनारे बिल्कुल लगा हुआ जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम, रामशाला मिश्रिक, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। और तीसरा बगल में ही है, यद्यप हरदोई जिले में लगता है, लेकिन नदी के गोमती नदी के इस पार ये आश्रम है और उस पार वो है दयाल आश्रम, नया दयाल आश्रम, ग्राम जमुनिया, जिला हरदोई में। वो भी एक अगर आश्रम छोड़ा तो 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया प्रेमी। और मैंने 1 रुपया पैसा वहाँ मथुरा से नहीं लिया, एक वाहन नहीं लिया, कोई चीज नहीं ली, और सब छोड़ के आ गया। आपके लिए 3 बना दी, चिंता किस बात की?
अब जीवों को सोचना चाहिए कि एक को सुरक्षित नहीं रख पाए, वहां से भगने लगी। कोई उधर उज्जैन भाग गया, कोई इधर भाग रहा है, गांव गांव गली गली भीख मांग रहा झोला लेकर। आपको सोचना चाहिए, भिखारी कभी आत्मिक कल्याण न अपना कर सकता न जीवों का कर सकता। आपको इस पर विचार करना चाहिए। मैं तो कभी किसी से 1 रुपया पहले भी नहीं मांगा, ना आज मांगता हूँ। जो आप अपने स्वेच्छा, सद्भाव, श्रद्धा भाव, सेवा भाव से जो देते हैं, मैंने उसी तुम्हारी सेवा से 3 आश्रमों का निर्माण कर दिया हूँ नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर। ये आपके धन का प्रयोग है, और जहां तुम दे रहे हो या दिया है वहां कोई प्रयोग हुआ तो फिर भी नहीं जाग रहे। अरे कम से कम ये सोचो, तुम्हारी गाड़ी कमाई कहाँ लग रही? जब अच्छी जगह लगेगी तब अच्छा फल मिलेगा। और अपने स्वार्थ, लोभ, लालच और भोगों में किसी निजी मान सम्मान ने किसी ने खर्च कर दिया तो आपको अपराध लगेगा। अपराध आप सिखा रहे हो उसको, जो सेवा देकर अपराधी बना रहे हो, विषयी भोगी बना रहे हो, स्वार्थी, लोभी, लालची बना रहे हो। ये तुम्हारा दोष है, इसकी सजा तुमको भी भोगनी पड़ेगी। जय